अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मामूल के मुताबिक आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास 7 का साइंस, और जिसका टॉपिक है कि मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो मिनरल न्यूट्रिशन क्या चीज़ है, इसके बारे में आज हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करनी। तो द सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, फंक्शन एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड मिनरल न्यूट्रिशन। कोई भी ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मॉलिक्यूल जो किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार के उसकी ग्रोथ के लिए, उसके फंक्शन या किसी भी एक्टिविटीज के लिए जो जरूरी होती हैं, उसे मिनरल न्यूट्रिशन कहती हैं। और उनके बगैर ना कोई जानदार अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकेगा, ना कोई जिंदगी गुजार सकेगा, ना उसकी ग्रोथ होगी। और वो बहुत जरूरी है इन तमाम फंक्शन के लिए, तो उसे मिनरल न्यूट्रिशन कहती है। कौन कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट? इनके बेसिकली दो ग्रुप है, एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब यानी बड़ा, इसका मतलब यह है कि ये रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। किसी भी जानदार के लिए मैक्रो न्यूट्रिएंट की जो जरूरत है वो बहुत बड़े मिकदार में जानदारों को चाहिए। यह मैक्रो न्यूट्रिएंट, उनमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। जबकि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, इसकी इतने ज्यादा मिकदार की जरूरत नहीं है। अगर ये नॉर्मल मिकदार तक किसी जानदार को ना भी मिल सके तो उसका फंक्शन या उसकी एक्टिविटीज डिस्टर्ब नहीं होते, बल्कि किसी हद तक वो गुजारा कर सकती हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट ना मिलने की सूरत में। तो अब ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये प्लांट कहाँ से हासिल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से। जबकि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम फ्रॉम द सॉइल इन डिजॉल्व्ड वाटर। पौधे के जो जड़े वो जमीन से पानी को ऑब्जर्व करते हैं और उसी पानी में ये न्यूट्रिएंट डिजॉल्व होते हैं नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम डिजॉल्व होती है, और उसी वहां से ही पौधे ये नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की मकदार को पूरे करते हैं। अब वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर हम मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा डिटेल से बयान करेंगे। मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। किसी भी प्लांट की क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में, क्लोरोफिल की बनावट में मैग्नीशियम का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि मैग्नीशियम सेंट्रल एलिमेंट है आप क्लोरोफिल का। और कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस के लिए और फैट्स के फॉर्मेशन के लिए भी मैग्नीशियम की जरूरत होती है। अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाए या मैग्नीशियम ना मिले किसी प्लांट को, तो वो क्लोरोफिल प्रिपेयर नहीं करेगा, ना कार्बोहाइड्रेट्स और ना ही फैट्स। तो क्लोरोफिल का फंक्शन ये कि गिव ग्रीन कलर टू द पार्ट ऑफ प्लांट्स। पौधे को जो सब्ज रंग देता है वो क्लोरोफिल ही देता है। एक तो ये ग्रीन कलर देता है क्लोरोफिल पौधे को, दूसरा ये ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैग्नीशियम बराबर मिकदार में किसी पौधे को ना मिले तो उसका क्लोरोफिल नहीं बन सकेगा। क्लोरोफिल के गैर मौजूदगी में पौधे का रंग ग्रीन ही हो सकता, क्योंकि पौधे का जो ये ग्रीन कलर है, क्लोरोफिल इस ग्रीन पिगमेंट को प्रिपेयर करके पौधे को ग्रीन कलर देता है। डिफिशियंसी काज द येलोविंग एंड पुअर ग्रोथ इन प्लांट। अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाए, किसी भी प्लांट में मैग्नीशियम की कमी हो जाए, उसको प्रॉपर मिकदार में मैग्नीशियम ना मिले, तो क्या होगा? क्लोरोफिल नहीं बनेगा। क्लोरोफिल अगर ना बने तो पौधे को ग्रीन कलर नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से पौधे का कलर येलोविंग यानी जर्द पड़ जाएगा, पीले हो जाएंगे। फसल को अगर या किसी पौधे को अगर मैग्नीशियम ना मिले तो उसके कलर पीले पड़ जाती हैं, वो सब्ज नहीं दिखाई दे रहा था। इसकी वजह यह है कि मैग्नीशियम की कमी है। और दूसरा, वो प्लांट ग्रो भी नहीं कर सकते, उसकी बढ़ोतरी पर भी असर डाल सकता है मैग्नीशियम की कमी। सेकंड नंबर पर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द क्लोरोफिल एंड अमीनो एसिड। ये भी क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन की भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर हम क्लोरोफिल का फार्मूला देखें, ये क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये क्लोरोफिल बी है। इन दोनों में नाइट्रोजन और मैग्नीशियम आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्लोरोफिल है, इसकी सिंथेसाइज में नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर नाइट्रोजन ना हो तो क्लोरोफिल नहीं बन सकता, और क्लोरोफिल अगर ना हो जाए, अगर क्लोरोफिल की कमी हो जाए तो पौधे को ग्रीन कलर नहीं मिलेगा, और ना ही उधर फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में भी क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंट रोल है। फोटोसिंथेसिस का अमल डिस्टर्ब होगा, पौधे को ग्रीन कलर नहीं मिलेगा, और
साथ ही साथ अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो अमाइनो एसिड नहीं बन पाएगा। और अमाइनो एसिड क्या है? इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन अमाइनो एसिड की वजह से ही बनता है। अगर नाइट्रोजन नहीं है तो अमाइनो एसिड नहीं होगा, और अमाइनो एसिड की कमी में पौधे अपना प्रोटीन तैयार नहीं कर सकेंगे। प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोटीन का किसी भी फंक्शन, ग्रोथ या फूड प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और साथ साथ सेल की जो डिफेंस सिस्टम है उसमें भी प्रोटीन का रोल है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनाती है। सेल मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट करता है। अगर प्रोटीन ना हो तो सेल प्रोटेक्ट नहीं हो सकेगा। प्रोटीन की कमी तब हो सकती है जब प्रॉपर मिकदार में पौधे को नाइट्रोजन ना मिले। और इसके डिफिशियंसी से भी एक तो पौधे की कलर ग्रीन के बजाय येलो हो जाएगा, दूसरा ग्रो नहीं कर सकेगा वही प्लांट जिसमें नाइट्रोजन की कमी हो, और लेस प्रोटेक्शन। इसका मतलब यह है कि उसके सेल मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्ट नहीं होंगे अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखना। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज।